नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच पाए। देखिए, देखने में आया है कि फ्लैट इज़ बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर ऑप्शन फॉर रेसिडेंट्स। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। कम्युनिटी बात जो डेडिकेटेड है फ्लैट्स के वास्तु कैसे होने चाहिए। देखिए, अगर आप फ्लैट लेने जा रहे हैं, ज़रूर ध्यान से देखिएगा। जो भी लोग नया फ्लैट खरीदने वाले हैं या रेंज पर लेने वाले हैं, आज मैं उनको बताऊंगा कि ब्रॉडली वास्तु के कौन से रूल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए और सिलेक्टिव रखने चाहिए फ्लैट्स लेने से पहले। मुश्किल होता है कि हम 100% वास्तु कंप्लीट फ्लैट मिल जाए, क्योंकि किसी फ्लैट में सेफ की प्रॉब्लम होती है, किसी फ्लैट में ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इनको ध्यान में रखोगे, फोकस करते हुए करते हैं कि वो वास्तुशास्त्र काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, उसका आ सकता है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, फ्लैट अक्सर किसी सोसाइटी या फिर किसी नेबरहुड में लेते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि सोसाइटी का जो ओवरऑल एक वास्तु है वो कैसा है, वह सोसाइटी की फेसिंग कैसी है, सोसाइटी की एंट्री गेट कहाँ पे है, कारण सोसाइटी की एग्जिट युद्ध कहाँ पर होती है और मोटा मोटी जनरेट कहाँ पर होती है, स्विमिंग पूल कहाँ पर है। 5-6 चीज़ों का ध्यान रखकर स्विमिंग पूल नॉर्थ की तरफ या साउथ ईस्ट की तरफ हो, एंट्री एग्जिट हो नॉर्थ की तरफ, सातवें से हो, या फिर सोसाइटी एक रेजिस्टेंस, तो अच्छा शास्त्र देता है। लेकिन अगर ऐसा है आप सोसाइटी के वास्तु बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में तो नहीं है ना, तो भी हम अगर वास्तु कंप्लीट फ्लैट खरीदते हैं तो उसका असर हमारे जीवन में अच्छा आता है। आप भी कोई फ्लैट लेते हैं तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपका वो जो फ्लैट है, आप उसके फर्स्ट टाइम ओनर है, सेकंड टाइम ओनर है, आप कौन से भी लेवल पर उसकी ओनरशिप ले रहे हैं। अगर फ्लैट आपको ब्रांड न्यू मिला है तो आप उसका फर्स्ट ओनर से है, तो ये बहुत अच्छा होगा। आप पूजन करेंगे, पूजन करके घर में घुस सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके सकोगे तो आप उसके सेकंड ओनर हैं, तो आप यही जानकारी ले ले कि जो फ्लैट में सबसे पहले रहते थे उनकी हिस्ट्री अगर ये भी हम नहीं कर सकते, तो एक बार ऐसा होता है कि फ्लैट कई सालों से खाली रहता है, तो फिर हम उसको किसी से ऑक्यूपाई करते हैं या फिर मालिक या फिर मकान मालिक लेकर रख देता है या फिर खुद उसमें नहीं रहता है। तो इस केस में बेस्ट ये रहता है कि कभी किसी भी फ्लैट में प्रवेश करें तो अच्छे से वास्तु को और गृह प्रवेश करवाकर हवन कराकर फ्लैट की शुद्धि करवा दें। वास्तु के अनुसार एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है कि किसी भी फ्लैट में सेट होने से पहले अगर आप उसके सेकेंड हैंड ओनर है, टाइम ऑनलाइन है, अगर घर का पेंट ज़रूर चेंज करा ले। जैसे ही आप घर में नया पेंट कराते हैं तो वो उस पर इमीडिएटली उसकी और रीज़न चेंज हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी फ्लैश में आती है। तो फ्लैट में सबसे पहले कराए तो पर फूट हो तो आपको उसको मरम्मत करवा लेना चाहिए। उसका कोई भी पुराना छोड़ा हुआ सामान, चाहे वो फर्नीचर ही क्यों ना हो, उसको भी वास्तु को आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पहले वाले पर एनर्जी उन पर रह जाती है। एक बार फ्लैट एनर्जी कनेक्ट होने के बाद हम फ्लैट की फेसिंग पर ध्यान दें। आपकी जो फ्लैट की ओरिएंटेशन है वो क्या है। अगर आपका पार्क साइड फेसिंग फ्लैट है तो उसकी ओरिएंटेशन क्या है, अगर आपकी रोड साइड फ्लैट ओरिएंट है तो फिर उसकी ओरिएंटेशन क्या है। जनरली नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट ओरिएंटेशन का जो फ्लैट होते हैं वो बेस्ट माने जाते हैं, लेकिन बाकी डायरेक्शन में भी जो उन फ्लैट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, महत्वर या एग्जॉस्टेड पेशेंट होने के मतलब ये चक्र के हिसाब से भी कंसल्ट कर ले, आपको बता सकते हैं कि वो एग्जॉस्ट है कि नहीं। मोटा मोटी नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में महत्वर के उपयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छे वाइब आते हैं। अब घर के बाद ये ध्यान दें कि फ्लैट में बैल्कनी किस तरफ आ रही है। अगर सोर्स के बैल्कनी ज़्यादा आती है, कुबेर स्थान की तरफ बैल्कनी से होती है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और साउथ और वेस्ट की तरफ बैल्कनी अगर हम हो तो इसको भी अच्छा माना जाता है। लेकिन फ्लैट डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि किस तरह हमारी बैल्कनी कहीं भी हो सकती है, तो उस केस में आप अपने साथ और वेस्ट की बैल्कनी को कवर कर ले, एल्यूमिनियम की विंडो से कवर कर ले, फिर से कवर करके वहाँ पर थोड़ा वाते या जो साउथ और से आने वाली है नेगेटिव एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगी। अब बात करते हैं कि फ्लैट का ओवरऑल प्लेआउट कैसा होना चाहिए, या फिर हम लोग लेआउट की भी बात कर सकते हैं। आपके फ्लैट की फेसिंग चाहे कैसे भी हो, इस बात का ध्यान रखें कि आप फ्लैट के अंदर के ब्रॉड या फिर जो ब्रॉड लेआउट जिसको माना जाता है ठीक होना चाहिए। आपकी जो किचन है वो ईस्ट या साउथ में माना जाता है। ड्राइंग आपका नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो
तो अच्छा माना जाता है। बेडरूम जो है वो साउथ या फिर साउथ नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ हो तो आपको अच्छा माना जाता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि जिसका आपको सबसे खास ध्यान रखना चाहिए वो इस बात का है कि आपके फ्लैट में जो टॉयलेट है ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ ना आए। तो ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ की तरफ जो टॉयलेट होते हैं वास्तुशास्त्र में महादोष माने जाते हैं और इनकी रेमेडी भी थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है। इसका ध्यान दें कि जो टॉयलेट से आपके घर में आ रहे हैं वो फ्लैट में आ रहे हैं तो आप उन टॉयलेट्स को साउथ वेस्ट की तरफ आ रहे हैं या फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ रहे हैं तो उनको आप टॉयलेट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान दें कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ टॉयलेट अगर फ्लैट में ना हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर बाई चांस वो अवॉइड करने के लिए लायक हो तो आप टॉयलेट को केवल बाथिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और जो फ्लैट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो है जियोपैथिक स्ट्रेस टेस्ट। अगर आपको लगता है कि किसी फ्लैट में पानी का लीकेज बहुत ज़्यादा है तो जगह जगह में द्वार में क्रैक आ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है उस फ्लैट में जियो की पैथेटिक प्रॉब्लम हो जिसको स्ट्रेस की डिस्टर्ब एनर्जी है फ्लैट के टावर के ऊपर में ट्रैवल करता हो तो हमको प्रॉब्लम दे सकती है। कोई भी अच्छा वास्तु कंसल्टेंट आपको चेक करके बता सकता है कि आपके फ्लैट में उसमें जियोपैथिक प्रॉब्लम है या फिर ऐसे फ्लैट्स को हम अवॉइड करें तो बेहतर होगा या फिर इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर हम उनकी करेक्शन भी कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स जिसको आप दिमाग में रख सकते हैं व्हाइल चूजिंग अ न्यू फ्लैट। हमारे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आशा करता हूँ आपको बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चला होगा। हमारे सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपके मन में कोई भी सवाल ना रहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड। थैंक यू।